अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। और बच्चे जो हैं वो अपनी छुट्टियां जो है अच्छे से जो है खूब इंजॉय कर रहे होंगे और आप उनके लिए खूब रेसिपी बना रही होंगी। अच्छा, तो ये देखें, आज जो है मैंने आलू बुखारे का सबसे पहले अपने लिए जो है ड्रिंक बनाया है, जिसमें मैंने 4 से 5 जो है मैंने आलू बुखारे जो हैं उनको उनकी गुठली रिमूव करके उनको ब्लेंडर के अंदर ऐड किया और उसके साथ ही एक गिलास जो है ठंडा पानी ऐड किया और साथ में 1 स्पून जो है मैंने चीनी ऐड की है और उसके साथ ही मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही मज़े का ये वाला जो है ड्रिंक होता है। आप ज़रूर इसको बनाया करें। इससे जिस बच्चे के खून की कमी होती है या हमें खुद की खून की कमी होती है तो वो ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इसके साथ ही ये देखें, मैंने आड़ू का ड्रिंक भी बनाया। मेरी कोशिश होती है कि मैं ड्रिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाऊं ताकि बच्चे, क्योंकि आजकल आपको पता है घर है, और उसके साथ ये भी आपको पता है कि आजकल कितनी गर्मी, शदीद गर्मी पड़ रही है। और अगर हम इस तरह के फ्रूट्स के ड्रिंक बना लें और बच्चों में सर्व करें तो बच्चे जो हैं जो पानी नहीं पीते, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि केयरलेस होते हैं, इसलिए हमें उनकी हेल्थ का ख़ास ख्याल करना चाहिए। इस तरीके से मैंने जो है ड्रिंक बनाया है आड़ू का और आलू बुखारे का, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा और मुफीद साबित होता है। इस तरीके से मैंने ड्रिंक बनाया और ड्रिंक बनाने के बाद मैंने उसको सर्व किया और मैंने खुद भी जो है आलू बुखारे का शरबत लिया और आड़ू का जो है मैंने वो बच्चों में सर्व किया है। उसके साथ ये देखें, मैंने जो है तकरीबन 1 पाव के बराबर मेरे पास बीफ था और बीफ सिर्फ मैंने बोटी वाला बीफ लिया है, छोटी छोटी मैंने बोटियां की हैं। उसको मैंने उसमें ऑनियन, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ऐड करके उसको बॉईल कर लिया। उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके मैंने अच्छे से उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसे फ्राई पैन में मैंने उसे ऐड किया और ऐड करने के बाद मैंने उसकी अच्छे से भुनाई की है। उसमें चंद स्पाइसेस ऐड किए हैं ताकि क्योंकि ये जो है मेरा बीफ जो है ये बहुत ही मज़े का और फ्लेवर वाला बन जाए। इसके साथ ये देखें, आज जो मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये स्नैक्स में मैंने जो है शवारमा बनाया। इसकी ब्रेड मेरे पास पहले से मैंने रखी हुई थी और मैंने बीफ को जस्ट मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसमें स्पाइसेस रेगुलर डाले हैं, जिसमें धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, चिली थी और उसके साथ चिली पाउडर था। उसके साथ जो है मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्चें ऐड की हैं और साथ में नमक हस्बे जायका मैंने ऐड करके इसकी भुनाई कर ली है। उसके साथ मैंने अब ब्रेड को अच्छे से मैं इसको जो है फ्राई पैन के अंदर में इसको जो है इसको गर्म कर रही हूँ। उसके साथ ये देखें, मैंने मायोनीज लिया है, इसमें भी मैंने काली मिर्ची और नमक ऐड किया है और इसको जो है मैंने मिक्स कर लिया। उसके साथ ये देखें, मैं जो है इसको गरम कर रही थी। मेरी कोशिश होती है कि जब कोई मेरे जो है गर्मी हो, ज़्यादा शदीद गर्मी हो, तो मैं बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, ड्रिंक्स बनाती हूँ। उसके साथ मैंने काला ज़ीरा उसमें ऐड किया। और अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो है मैं बाज़ औक़ात अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेती हूँ, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी अपने साथ रखें ताकि वो भी थोड़े बहुत आदी हो जाए इस चीज़ के और उनको भी इन चीज़ों का रेसिपी बनाने का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से हमारी मम्मा जो है इस तरह की रेसिपी बना रही हैं। तो आप भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी जो है रेसिपी आप बनाने लगते हैं। तो ये देखें, मैंने अपनी बेटी को इस काम पे लगाया हुआ था ताकि वो भी अच्छे से इन कामों को सीख सके और मैनेज करने का उसे भी थोड़ा सा तौर तरीका आ सके। तो इस तरीके से मैंने मायोनीज सारा ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड किया है और स्प्रेड करने के बाद आप देखेंगी कि ये जो है शवारमा बहुत ही मज़े का बना था। इसके साथ ही मेरे पास चिली सॉस था, वो भी मैंने इस पे थोड़ा सा इसके ऊपर मायोनीज के साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड किया था। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, हमें इस तरह के ये स्नैक्स जो हैं शवारमा या कोई भी स्नैक्स, आप पोटैटो स्नैक्स आप ज़रूर रेसिपी से पहले, खाने से पहले बना लिया करें ताकि बच्चे जो हैं जो खाना नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं और बच्चे जो हैं हेल्दी हमारे रहते हैं। अगर हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे तो आपको पता है कि माएँ भी जो है सेहतमंद होती हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ भी हो जाए तो माएँ टेंशन से ही बीमार हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने सारा जितना भी है ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था बीफ का, ये चिकन नहीं है, मैंने बीफ की रेसिपी के साथ इसको शवारमे को रेडी किया है। अगर आप चाहें तो आप चिकन के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। और इस तरीके से सारा जो है मैंने इसको
रैप करके इसको मैंने साइड पे कर लिया। बहुत ही मज़े का मेरा शवारमा बना था, बीफ वाला शवारमा बहुत मज़े का बना था। अगर आप भी चाहें तो आप भी इस तरह इसको बना सकती हैं और बच्चों में सर्व कर। अच्छा, तो इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर आप इसको रैप करेंगी तो ये शवारमा बहुत ही अच्छे तरीके से रैप हो जाता है और बिल्कुल जो है नीचे से जो है कुछ भी इसका मिक्सचर बाहर नहीं आता और जो है बच्चे भी आराम से मज़े से इसको इस तरीके से खा सकते हैं। आप पहले जो है रैप पेपर जो है उसको जो है आप प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर लें और उसके बाद जो है इसके ऊपर शवारमा रख के उसको आप इस तरीके से रैप कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं अगर हम अपने ज़िंदगी में इनको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी तो कोशिश होती है मैं जो भी जिस तरह का काम भी करूं, मेरी गलती भी अगर आ जाए तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि वो गलती आप ना कर सके। और उम्मीद है कि आप सब जो है मेरी जब भी वीडियो देखेंगे और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो नई वीडियो आती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सके। मेरी वीडियो बनाने का जस्ट मतलब ही यही है कि मैं अपनी उन बहनों को जो है मोटिवेट कर सकूं जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और वो देख के मेरे से कुछ सीख लेती हैं, तो मेरी जो है मुझे बहुत खुशी होती है। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस तरीके से मैंने नाइफ़ के साथ इनकी कटिंग कर ली है और आप यकीन जानें कि ये बीफ वाले जो हैं शवारमे बहुत ही मज़े के बने थे, चिकन से भी ज़्यादा मज़े के थे। और उनके अंदर हमने जस्ट थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड किए थे और जस्ट हमने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। आपको मैं आज बता दूं कि आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही जो है मुफीद है, आपने ज़रूर इसको देखना है। ये देखें, सबसे पहले मैंने प्याज जो है 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल लाइट कलर में ब्राउन किया। उसके साथ मेरे पास ये तकरीबन 1 किलो के बराबर कलेजी थी सॉरी, मैंने उसको अच्छे से मैंने उसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन हुए हैं मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके साथ मैंने जस्ट इसकी थोड़ी सी मैंने इसकी भुनाई की और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 स्पून के बराबर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, जो कि पहले से मेरे पास जो है पेस्ट बना हुआ था, इसलिए मैंने झटपट मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ ये देखें 5 से 7 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के साथ ही मैंने जितना भी वो मेरे टमाटर का पेस्ट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि टमाटर का पेस्ट ऐड करते हुए आपको पता है कि टमाटर जो हैं पानी छोड़ते हैं, इसलिए जस्ट मैंने इसमें ये टमाटर इसमें ऐड किए। उसके साथ ये देखें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको दरमियान में मैंने उनकी कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं जस्ट इसकी थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि इसकी भुनाई जो है कलेजी की अच्छे से किया करें, हर पॉइंट पे इसकी भुनाई किया करें, उस वक्त तक भुनाई किया करें जब तक मेरी प्यारी प्यारी बहनें ऑयल ना बाहर इसके ना निकल आए हमारी रेसिपी से। तो ये वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी। बच्चों के लिए आप ज़रूर कलेजी बनाया करें, क्योंकि जो है आज जो मेरी कोशिश थी कि मैं वो वाली रेसिपी रेडी करूं जो बच्चों के लिए मुफीद साबित होती है। इसके साथ ये देखें मैंने हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला और इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और साथ में कश्मीरी मिर्चें हस्बे जायका मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसकी थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करने वाली हूँ। ये देखें कितनी ही मज़े की वाव यमी माउथ वाटरिंग मेरी ये वाली रेसिपी बनी थी। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आज जैसे मैंने ये जो है इसमें दही ऐड किया तो दही ऐड करते ही इसकी इतनी मज़े का इसकी खुशबू आ रही थी कि यकीन जाने मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं दिल कर रहा था। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा जल्दी करें, कितना ही मज़े की रेसिपी की खुशबू आ रही है। तो इसके साथ ही मेरे घर एक गेस्ट भी आ गया, उनको भी मैंने सर्व किया, तो वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी ही मज़े की ये वाली रेसिपी बनी है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जब भी हम अपने लिए रेसिपी बनाएं या कोई भी खाना रेडी करें तो कोशिश होती है कि हम उसको जो है दिल से बनाएं, और जो है अगर हम दिल से बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े की बनेंगी। इसके साथ ये देखें, आपको पता है कि मैंने एक इंग्रेडिएंट जो है मिस कर दिया था, और मैंने बिल्कुल लास्ट में जब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया शोरबे का, और शोरबे का पानी भी आप जो है आप ये देख रही होंगी कि ये हाफ रह गया, तो उस वक्त मैंने इसमें 3 स्पून लाइट छोटे 3 स्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। और जो नमक है आपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आपने जब आपकी रेसिपी रेडी हो जाए कलेजी की तो तब आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि जो कलेजी
होती है, अगर उसमें हम नमक पहले ऐड कर लें तो कलेजी सख्त हो जाती है। और ये मेरी नरम मुलायम जो है मलाई के जैसी ये वाली मेरी रेसिपी बनी थी, बहुत ही मज़े की और यूनिक तरीके से बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ये देखें अब रात हो चुकी थी, कलेजी जो है हम लोग सर्व करके हम खा चुके थे। उसके साथ ही ये देखें जो मेरे पास जो रात के टाइम हम लोग मिल्क शेक लेते हैं, तो मिल्क शेक में आज मेरे पास जो था जो है आम रखे हुए थे। तो मैंने आम के ये देखें इस तरीके से मैंने आम 3 से 4 मैंने जो दरमियाने साइज़ की आम की कटिंग की है और वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। और उसके साथ ही ये देखें मैंने हस्बे जायका इसमें चीनी ऐड कर ली थी। और जो है और ये वाला शेक मेरा जो है मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा मैंने इसको ब्लेंड किया और ब्लेंड करने के बाद ये वाला शेक मेरा बहुत ही मज़े का बना था। तो आप भी कोशिश किया करें कि रात को बच्चों को सोने से पहले उनको कोई ना कोई शेक बना के दे दिया करें, क्योंकि बच्चे जो हैं दूध ऐसे नहीं पीते, खाली दूध जो है बच्चे बिल्कुल उसके नज़दीक नहीं आते। और आपको पता है दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।